लिविंग इंडिया न्यूज पर अभय चौटाला ने बड़ा दावा किया है। हमारे दबाव में झुकी है सैनी सरकार, ये उनका कहना है। पेंशन का मुद्दा उठाया गया था जिस पर उन्होंने इंटरव्यू किया है। लिविंग इंडिया न्यूज के इंटरव्यू में उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। पेंशन बढ़ाकर 2 दिन में देने को सरकार मजबूत हुई है, सरकार घुटनों पर आ गई है, ये चौटाला ने कहा है। किसी भी हाल में बुजुर्गों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा इंटरव्यू आपको 4:30 बजे देखने को मिलेगा लिविंग इंडिया न्यूज पर। आईएनएलडी ने 20 तारीख को पंचकूला कूच का ऐलान किया था कि पेंशन अगर नहीं बढ़ाई गई तो फिर पंचकूला कूच किया जाएगा, खूब प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार के फैसले के बाद एनएलओ ने धरना प्रदर्शन कार्यक्रम स्थगित कर दिया। तो देखिए, सरकार का जब पेंशन पे फैसला आया उसके बाद एनएलओ ने स्थगित कर दिया अपने धरने का, जो उनकी तरफ से यहाँ पर शेड्यूल किया गया था उसको लेकर। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और जब ये फैसला लिया गया तो हमने भी अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाई हिसार में, और मीटिंग बुला करके ये फैसला किया कि चौधरी देवीलाल के द्वारा दिया गया सम्मान जो है, अगर कोई उसको कम करे, उसको अपमान करने की कोशिश करे हमारे बुजुर्गों की, तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसके लिए चाहे कितना बड़ा भी आंदोलन करना पड़े, कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे सड़कों पे आना पड़े, चाहे जेल में जाना पड़े, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और ये पिछले 7-8 दिन से 10 दिन से हमने इस मुहिम को बहुत तेज़ किया। हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है एक एक गांव में जा रहा है, बाकायदा तौर पे आइडेंटिफाई कर रहा है कि गांव में कितने लोगों की पेंशन कटी। कि मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को ये आदेश दे दिया आज कि जिन किसी की भी पेंशन रोक ली गई या जिस किसी की पेंशन कटने की बात आई है, गांव गांव में अनाउंसमेंट्स करो, लोगों को पंचायत घर में बुलाओ, उनकी लिस्टें बना लो और तुरंत प्रभाव से अगले 2-3 दिन में सबके घरों में पेंशन पहुंचाओ। ये आपके ऐलान का असर? ये हमारे ऐलान का असर है। ये हमारे ऐलान का असर नहीं, ये सरकार को इस बात का अच्छी तरह से पता है कि जब कभी भी हरियाणा की किसी ने भी अनदेखी करी, हमने उसको चेतावनी दी, और केवल चेतावनी तक नहीं सीमित रहे, फिर उसके लिए अगर लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो हमने बड़े जोरदार तरीके से उस लड़ाई को लड़ने का काम किया। अभय चौटाला, ये कहा गया था पेंशन काटी तो बुजुर्ग सरकार की जमीन खो देंगे, इस तरीके की बयानबाजी भी की गई थी। लेकिन लिविंग इंडिया न्यूज पर बातचीत के दौरान अभय चौटाला ने बड़ा दावा किया है कि ये घुटनों पे सरकार आई है। हमारे दावे के बाद, हमारे बातों के बाद जो है घुटनों पर सरकार आई है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजवीर रोहेला जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर राजवीर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका जी। तो देखिए, यहाँ पर एक तरह से कहा गया था एनएलओ की तरफ से कि बुजुर्ग जो है सरकार की जमीन खोद देंगे, इस तरीके की बयानबाजी की थी। लेकिन अब पूरा मामला स्पष्ट हो गया। अभय चौटाला का बड़ा दावा लिविंग इंडिया न्यूज पर कर दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया है कि बीजेपी घुटनों पर आई है हमारे दावे के बाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था जी कि किसी की पेंशन काटी नहीं गई है, होल्ड पे है और जांच चल रही है। और जांच में जो योग्य मिलेंगे उनकी पेंशन घर बैठे जाएगी। जी, ये लोग जो आज क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, इनका जनाधार क्या बचा हुआ है? इनकी कोई जलसा जुलूस सब फैल हो रहे हैं, इनके अनाप शनाप बोलते हैं ये लोग। लोगों ने इनको नकार रखा है पिछले 20-22 साल से। तो इनका वजूद कहाँ है? इनकी बात का महत्व कहाँ है? ये तो ठीक है, मतलब एक ख्याल है इनका अपना, अपने मुंह मियां मिठू बनना। लेकिन ठीक है नायब सैनी जी का एक रहा है कि उन्होंने सबका सम्मान किया है। वो चाहे वृद्धावस्था पेंशन की बात हो, चाहे लाडो लक्ष्मी की बात हो, या अन्य जो 18 योजनाएं हैं जी, जो योजना में हम सीधे डायरेक्ट पैसा डालते हैं सरकार, तो उसमें हमने लगातार काम किया है। ओंकार सिंह भी हमारे साथ, जी राजवीर जी माफ कीजिएगा, टोकना चाहूंगी आपको। ओंकार सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एनएलओ के प्रवक्ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है ओंकार जी लिविंग इंडिया न्यूज में। जी, जिस तरीके के यहाँ पर देखिए दावे किए गए थे, वायदे किए गए थे, उस पर सरकार खरी उतरी है, लेकिन आपकी तरफ से विरोध किया गया था कि पंचकूला कूच किया जाएगा। अब आपका क्या कुछ कहना है? मियां जी, मैं बताना चाहता हूँ, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने 3 फरवरी को कहा था
कि सरकार को सब बुजुर्गों की पेंशन देनी है, जी। नहीं तो हम 20 फरवरी को बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। आप ये देखिए, जो ये कह रही हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि ये झुके नहीं है, इस दौरान अब तक सीएम महोदया को 3 बार प्रेस करनी पड़ गई। पहले तो उन्होंने ये बोला कि हमने किसी की पेंशन काटी नहीं, आपने भी चलाया, हमने भी देखा। ठीक है। उससे अगले दिन ही कृष्ण बेदी ने कह दिया कि पेंशन काटी नहीं है, रोकी है, चेक किया जा रहा है। तो इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जब पेंशन किसी बुजुर्ग की, किसी बहन, विधवा बहन की लगाई जाती है, विकलांग की लगाई जाती है, क्या बिना चेकिंग के लगाई जाती है? बहुत बड़ी लिस्ट होती है जिसको पूरा करने के कई महीने के बाद पेंशन लगती है, चेकिंग के बाद लगती है। उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हमने पेंशन काटी नहीं है, 1,03,000 बुजुर्ग की डेथ हो चुकी है, उनकी पेंशन काटी है। वो तो कटनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम पोर्टल खेल रहे हैं, जन्म और मृत्यु का डाटा हमारे पोर्टल के ऊपर है, तो जिस दिन पोर्टल के ऊपर किसी की डेथ होती है उसी दिन पेंशन ऑटोमेटिकली कट जानी चाहिए। उस पे अभय सिंह चौटाला जी ने बोला कि आप 1,03,000 झूठ बोल रहे हो, आप इनकी सूची डिक्लेयर करो, तो मतलब पेपर डिक्लेयर करो, कौन से 1,03,000 है, आप वो डिक्लेयर नहीं कर पाए। आप और मानते फिर एक हैं, बार आप कैसे मानते हैं खत्म इस करूंगा? चीज को कि सरकार घुटनों पर आई है ऐलान के बाद ही? सरकार पंचकूला घुटनों पर आई कूच, है, इसकी एक बात का प्रमाण देना चाहता हूँ मैं, याद, एक मिनट, जी। एक बात का प्रमाण देना चाहता हूँ। ठीक है, बोलिए। 17 अक्टूबर को जी। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी मुख्यमंत्री महोदय ने कि 1 नवंबर से पेंशन 3200 रुपए आएगी। अभी तक 3200 नहीं आई थी। अब 11 फरवरी को इनको नोटिफिकेशन जारी करना पड़ गया कि हमने पेंशन 200 रुपए बढ़ा दी है और 1 नवंबर से एरियर मिलेगा, और एरियर लोगों के पास आया भी। तो किसकी वजह से आया ये बता दे राजवीर रोहिल्ला जी। जिन लोगों ने अक्टूबर से लेके अभी तक नई ऑर्डिनेंस जारी किया था, अब ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ गया, वो स्पष्ट है, जनता जान चुकी है। पर आपकी तरफ से तो दावा किया जा रहा था ना कि 1 लाख से अधिक बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी गई है। अब जाकर आप ये मानते हैं कि जिस तरीके से अभय चौटाला की तरफ से भी कहा गया है, बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है कि घुटनों पर सरकार आई है, हमारे ऐलान के बाद ये कहा है अभय चौटाला ने, आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल, ये सच्चाई है। इनेलो वालों के ऐलान को पूछता कौन है, मुझे ये बताइए ना आप। ओंकार जी, आप जवाब दो दीजिए। सीट की 2009 में, इसमें कौन सी, आज पंजाब में 2 सीटें तुम्हारी, 117 विधानसभा पंजाब में 2 है। अपनी हालत में ये कारवा क्यों लूटा? अरे आपकी पंजाब में ये देखो ना, आपकी पंजाब में क्या स्थिति है, 2 ही तो है। आप तो सुनो, 117 में से 2 है, हमारी तो 90 में से 2 है। आपने तो सरकार चलाई है हरियाणा में, ये कारवा आपका भी लुट जाएगा, आप चिंता ना आपने कीजिए। हरियाणा में सरकार बनाई है, उसके बाद तो आपकी हालत देखो ना। आपने जो कर्म किए उन कर्मों का जो हिसाब जनता बार बार कर रही है, आपका भी लुट जाएगा राजवीर जी, चिंता ना कीजिए, वक्त की इंतजार कीजिए। वक्त का इंतजार ही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार साहेब चैटर्जी के नेतृत्व में चल रही है, ये सरकार लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रही है। ओंकार जी, आप बताइए, आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइए, जिस तरीके का अभय चौटाला ने यहाँ पर दावा किया है, लिविंग इंडिया न्यूज पर बातचीत उनकी तरफ से की गई है। आज 4:30 बजे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी हम आपको दिखा देंगे, हमारे एडिटर सुदेश नैनमोर के साथ इंटरव्यू में उन्होंने ये बड़े दावे किए, कई बड़े दावे किए गए, लेकिन एक बात है जो उनकी तरफ से कही गई है कि घुटनों पर हरियाणा सरकार आ गई है, सीएम नायब सैनी घुटनों पर आ गए हैं हमारे दावे के बाद। इससे पहले पेंशन की बात ही नहीं थी। मेरी बात है, मेरे को बोलने दीजिए, इनको चुप कराइए। सुनो भाई, ओंकार एक एक कर बात कीजिएगा, ऐसे हमारे दर्शक नहीं सुन पाएंगे ना। ओंकार जी आपको सुन पाएंगे ना राजवीर जी आपको सुन पाएंगे। हाँ, राजवीर जी को चुप कराइए, तभी मैं बोलूंगा। राजवीर जी 1 सेकंड आप चुप हो जाइए, इनका जवाब ले लेते हैं। बड़ा दावा इनकी तरफ से किया गया है जी, बोलिए ओंकार जी। नेहा जी, बिल्कुल सच्चाई है। आज अगर आम जनमानस से, हरियाणा के जनमानस से पूछो तो वो कहेगा कि इनेलो की वजह से हमारी पेंशन आ रही है। अभी पूरे बुजुर्गों की आई नहीं है, ये भी मैं क्लियर कर दूं। कुछ बुजुर्गों की आई है, कुछ बुजुर्गों का एरियर भी बकाया है, लेकिन इतने आनंद फानन में इन्होंने कैसे पेंशन डिक्लेयर कर दी, कैसे पेंशन रिलीज कर दी, कैसे पेंशन बढ़ा दी। ये इसीलिए तो बढ़ाई क्योंकि 20 तारीख को इनको पता था इनके परकच्चे उड़ेंगे, तोते उड़ेंगे इनके, ठीक है, इसलिए इन्होंने पेंशन। ठीक है, हमारे पास टाइम बहुत कम है ओंकार जी, हमारे पास समय कम है। राजवीर जी जवाब दीजिए। मैं बड़ा ऑथेंटिक जवाब दूंगा। ये इन लोगों ने SYL का पानी लाने के लिए, मतलब इन्होंने वो
कूच करने की बात की थी, सड़क खोद के आगे नहीं, ये लोग इनके पास है क्या? ये लोग तो राज करके 2 सीट पे खड़े हैं। मुद्दा भटकाने में भाई है, आज बात पेंशन की हो रही है, 48 सीटें आई हैं। तो अब ये तो कहे मत भी आपका कोई प्रभाव है, आपका कोई प्रभाव नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने हमने वो ठीक है ओंकार जी, राजवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो देखिए, पेंशन बढ़ाकर 2 दिन में देने की यहाँ पर मजबूर हुई है सरकार, ये दावा किया गया। अभय चौटाला ने इंटरव्यू में दावा किया। लिविंग इंडिया न्यूज पर आप आज 4:30 बजे वो इंटरव्यू देखेंगे।